Hello friends, so welcome to one more lecture, and in this lecture I am going to find out discharge through large rectangular orifice। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है लार्ज ऑरिफिस और स्मॉल ऑरिफिस में क्या फ़र्क होता है। तो लार्ज ऑरिफिस और स्मॉल ऑरिफिस का जो डिफरेंस है इट इज़ बेस्ड अपॉन, तो किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। यदि आपका जो हेड है, if the head is greater than 5 times the depth of orifice, जो ऑरिफिस की डेप्थ है, जैसे ये है तो इसमें ये यहाँ से यहाँ तक ऑरिफिस की डेप्थ है। यदि ऑरिफिस की जो डेप्थ हेड है, हेड ओवर द ऑरिफिस इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस, तो ये कहलाएगा आपका स्मॉल ऑरिफिस। ठीक है। और यदि आपका जो हेड है इट इज़ लेसर देन 5 टाइम्स द डेप्थ, तो ये कहलाता है आपका लार्ज ऑरिफिस। ठीक है। स्मॉल ऑरिफिस के केस में हम डिस्चार्ज डायरेक्ट निकाल लेते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी से, और वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। वेलोसिटी इक्वल्स क्या होता है, √2gh। अभी के लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा किसके बारे में, स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ लार्ज ऑरिफिस के बारे में। ठीक है। तो ऑरिफिस क्या होता है ये मालूम आपको। ऑरिफिस एक डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू मेजर द डिस्चार्ज। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऑरिफिस क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे आप क्या मेजर करते हैं, डिस्चार्ज मेजर करते हैं। और डिस्चार्ज आप समझते हैं, डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्यू है ना, डिस्चार्ज मेजर करता है। और डिस्चार्ज क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम, या हम इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अभी हम लार्ज रेक्टेंगुलर ऑरिफिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम इसका ड्रॉ किया हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने एक टैंक बनाया हुआ है। ठीक है। और इस टैंक में इस पर्टिकुलर जगह पे क्या लगा हुआ है, ये ऑरिफिस लगा हुआ है। ठीक है। और ऑरिफिस कैसा है, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है। इस रेक्टेंगुलर ऑरिफिस से हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे, कितना वॉल्यूम फ्लो रेट होगा, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा होगा पर सेकेंड। तो यहाँ पे कुछ वो चीज़ें हैं, नॉमेनक्लेचर है, वो आप देख सकते हैं। हाँ, अब इसमें एक चीज़ समझने वाली ये है कि ये ऑरिफिस की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको टॉप एज बोलते हैं, और ऑरिफिस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं बॉटम एज। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर दिखाया हुआ है कि ये मान लो फ्री सरफेस है ना, ये टैंक में यहाँ तक वाटर है। तो आप देख सकते हैं जो बॉटम एज है, बॉटम एज से जो फ्री सरफेस या टॉप सरफेस की जो हाइट है वो क्या है, h2 लिया है। टॉप एज से इसकी हाइट के लिए h1 लिया है, और सेंटर ऑरिफिस के सेंटर से वाटर की जो हाइट है वो हमने h लिया हुआ है। ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। h1 क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड अबव द टॉप एज, टॉप एज से ऊपर कितना लिक्विड है। h2 क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड अबव बॉटम एज, बॉटम एज से लिक्विड की कितनी हाइट है, ये h2 लिया है। और v क्या है, ये इस तरह का है, यदि आप सामने से देखेंगे इसको तो ये इस तरह का है ना, रेक्टेंगुलर है। और इसकी जो ऑरिफिस है इसकी चौड़ाई b मान लेते हैं, और इसकी जो डेप्थ है वो d मान लेते हैं। डेप्थ का मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। डेप्थ आप देखो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये पूरा कितना h2 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे इतने को, तो क्या निकल आएगा आपको, ये वाला हिस्सा निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डेप्थ को आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, d इक्वल्स क्या हो जाएगा, h2 माइनस ऑफ h1। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्चार्ज। अब आप देखेंगे डिस्चार्ज किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे यदि आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या है, हर पॉइंट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, हाइट पे डिपेंड करती है, हाइट पे डिपेंड करती है। तो यदि मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूँ तो हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है। इस पॉइंट को कंसीडर करें तो हर पॉइंट पे जो वाटर की हाइट है या लिक्विड की हाइट है वो अलग अलग है, तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो ऐसे केसेस में हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, इसका मतलब वेलोसिटी अलग अलग है, इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट पे जो डिस्चार्ज होगा वो भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस पॉइंट पे कुछ होगा, इस पॉइंट पे कुछ होगा, इस पॉइंट पे कुछ होगा। तो ऐसे केसेस में हम डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। ठीक है। तो इस एलिमेंट में हम डिस्चार्ज फाइंड आउट करेंगे, और डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक लिमिट लेकर। ठीक है। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपका पूरा निकल आएगा। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है बेसिकली हमने क्या किया, इस पूरे जो ऑरिफिस है इसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। तो मैं इस चीज़ को दोबारा से बता देता हूँ। हम यहाँ पे एक स्ट्रिप कंसीडर की, इस स्ट्रिप पे हमने क्या किया,
और डिस्चार्ज फाइंड आउट किया, और पूरा डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक आप लिमिट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस स्ट्रिप पे हम निकालते हैं डिस्चार्ज। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें वो निकालते हैं वेलोसिटी। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ से जो फ्री सरफेस है उसकी हाइट क्या है, h है ना, स्मॉल h मान लेते हैं, ये कैपिटल H, ये स्मॉल h मान लेते हैं, मतलब यहाँ से लेकर जो लिक्विड की हाइट है वो क्या है, स्मॉल h। मैं इसमें यहाँ पे शो भी कर दे रहा हूँ, ये हाइट h है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट स्ट्रिप क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, √2gh। ठीक है, ये वेलोसिटी हो गई। अब आपने क्या फाइंड आउट, एरिया और फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्चार्ज निकालना है। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आप किसी तरह से यदि ये फाइंड आउट कर लेते हैं वेलोसिटी और एरिया, तो डिस्चार्ज आ जाएगा, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप निकाल लेंगे आप। तो आपने ये स्ट्रिप है, इसकी थिकनेस क्या माना है, DH माना है, और इसकी चौड़ाई क्या है, B है, तो एरिया हो जाएगा BDH। अब डिस्चार्ज निकालेंगे इस स्ट्रिप के थ्रू। स्ट्रिप के थ्रू यदि आपने डिस्चार्ज निकाला, डिस्चार्ज को हम मान लेते हैं DQ। तो DQ इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये आपका एरिया इंटू वेलोसिटी, या इसको वेलोसिटी को V नाम दे देते हैं, एरिया ये है, D है, तो ये हो जाएगा DA इंटू V। ये एरिया हो गया, ये वेलोसिटी हो गई। तो इसकी वैल्यू आप पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, DQ इक्वल्स, यहाँ आप देख सकते हो √2gh इंटू BDH। ये बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया डिस्चार्ज थ्रू जो हमने स्ट्रिप कंसीडर की है उससे, जो हमने स्ट्रिप कंसीडर की उससे डिस्चार्ज आ गया। अब आपको पूरा डिस्चार्ज निकालना है ना, इस पूरे ऑरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज निकालना। तो आप क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक ये लिमिट कंसीडर कर लोगे। तो टू कैलकुलेट कंप्लीट डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस, इंटीग्रेट, है ना, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बाई टेकिंग सुटेबल लिमिट फ्रॉम H1 टू H2। आप क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से ये लिमिट क्या है, यहाँ पे ये H2 है और यहाँ पे क्या है, H1 है। तो इंटीग्रेट DQ H1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा H1 से H2 इक्वल्स क्या आ गया, इंटीग्रेशन √2gh BDH, और यहाँ H1 से H2 ले लिया। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो सीधा ये Q आ जाएगा टोटल, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, B और √2g ये कांस्टेंट है, यहाँ H1 से H2, तो अंदर क्या बचा, √HDH। आप इसको ये भी लिख सकते हो, Q इक्वल्स B √2g, और √H को क्या लिख सकते हो, √H को लिख सकते हो H की पावर, ये स्मॉल h की पावर 1/2 DH। ठीक है, अब xn का इंटीग्रेशन आप निकालते हो, तो इंटीग्रेशन निकालते हो क्या होता है, x की पावर n प्लस xn का इंटीग्रेशन आपने निकाला होगा, इंटीग्रेशन xn dx, ये क्या होता है, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे यूज़ करोगे। तो B √2g और 1/2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2, तो h की पावर 3/2, और लिमिट यहाँ पे आ जाएगा आपका H1 से H2। ठीक है, तो ये Q इक्वल्स आ गया आपका B √2g, और अब इसको लिमिट को सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा H2 की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। तो ये आपका डिस्चार्ज आ गया थ्रू लार्ज ऑरिफिस। ये बेसिकली आया है थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। ठीक है, क्या आया, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आया है। हाँ, इसमें एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये h की पावर 3/2 है, और नीचे n + 1 भी आएगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, 3/2। 3/2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2/3। तो ये आ गया आपका क्या, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया। ठीक है, ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया। यदि एक्चुअल डिस्चार्ज निकालना है तो आप क्या करोगे, इसमें CD का मल्टीप्लाई कर दोगे।
ठीक है, किसका सी डी का मल्टीप्लाई कर, क्योंकि क्यू एक्चुअल के बराबर क्या होता है सी डी इंटू क्यू थियोरेटिकल, है ना। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ, हम सी डी को कैसे डिफाइन करते हैं, क्यू एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है। तो यदि आप थियोरेटिकल डिस्चार्ज में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे सी डी का, तो क्या आ जाएगा आपका एक्चुअल डिस्चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।